दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनकी रचना है तोड़ती पत्थर। बड़ी सुंदर रचना है। पूंजीवादी या अन्य लोग जो हैं, अमीर लोग, उनके ऊपर यह कविता बड़ा ही करारा चोट है। निराला का जीवन संघर्ष दोहरे स्तर पर रहा, एक सामाजिक स्तर तथा दूसरा व्यक्तिगत स्तर। वे उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुख ही जीवन की कथा रही है निराला जी की। उनका संपूर्ण जीवन एक संघर्ष का निचोड़ है। निराला का साहित्य सामाजिक चेतना से सरोबार है। सही मायने में निराला का साहित्य एक नवजागरण का प्रतीक भी माना जाता है। निराला ने सामाजिक विसंगतियों पर जमकर प्रहार किया है। सामाजिक शोषण का पर्दाफाश करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तोड़ती पत्थर कविता में सत्ताधारी वर्ग एवं सामान्य श्रमिक जनता का प्रतीक महिला का खींचा गया है। चित्र अत्यंत प्रभावशाली है क्योंकि इलाहाबाद के पद पर जो पथ तैयार करने का कार्य चल रहा है उसमें वह अपनी निपुणता के साथ कार्य कर रही हैं और किस प्रकार वो गढ़ गई हैं उसका अत्यंत मार्मिक भाव से चित्रण निराला ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया हुआ है। प्रस्तुत कविता प्रगतिवादी सोच की अभिव्यक्ति है। कवि शोषण व्यवस्था पर गहरा प्रभाव करते हुए कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर। कविता की इन प्रारंभिक पंक्तियों से ज्ञात होता है कि कविता प्रथम पुरुष एवं अन्य पुरुष में लिखी गई है। कवि ने वह तोड़ती पत्थर के माध्यम से नारी चरित्र को केंद्र में रख श्रमिकों की पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की है, उनको वाणी देने का प्रयास किया है। नारी को संभवतः इसलिए केंद्र में रखा ताकि अभिव्यक्ति मार्मिक एवं प्रभावशाली हो सके। कविता में प्रारंभ प्रयुक्त तोड़ना शब्द के अभिव्यंजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है एवं प्रभावपूर्ण है। तोड़ना क्रिया होने के बावजूद इसका लक्ष्यार्थ स्त्री संवेदना की मर्मस्पर्शी पड़ताल से करना है हमको। इलाहाबाद के पद का प्रयोग शायद राजनीति के कारण से किया गया हो, क्योंकि तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। देश का माहौल सरकार के विरुद्ध था। इलाहाबाद राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना का प्रमुख केंद्र था उस वक्त, इसलिए निराला जी ने इलाहाबाद का प्रयोग किया। वह तोड़ती पत्थर अपने आप में एक पूर्ण अभिव्यक्ति कविता है। इसमें कर्ता, क्रिया एवं कर्म सभी निहित है। कवि ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं जिसके माध्यम से आंखों के समक्ष एक दृश्य सा उपस्थित हो जाता है। एक श्रमिक नारी की विवशता का, सामाजिक विद्रुपता का एवं आर्थिक विषमता का चित्र इस कविता के माध्यम से निराला जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है। वे कहते हैं, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन्न भर बंधा एवं नत नयन प्रिय कर्मरत मन। पत्थर तोड़ने जैसे कठोर कर्म में प्रवृत्त वह औरत एक पेड़ के नीचे बैठी है, किंतु पेड़ तनिक भी छायादार नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने स्वीकार शब्द का जो प्रयोग किया है वह अपने आप में अनूठा है। अब चाहे जो हो, स्वीकार है। नायिका की स्थिति को यह शब्द अभिव्यक्ति प्रदान करता है, अर्थात वह स्त्री को सभी बातें स्वीकार हैं। श्याम तन शब्द का प्रयोग भी लाक्षणिक है। यह संकेत करता है कि किसी ऊंचे कुल से संबंधित नहीं है, शायद पिछले वर्ग या निम्न वर्ग की ओर इंगित करता है, अर्थात वह स्त्री पिछले वर्ग या निम्न वर्ग की है। भरबंधा यौन बिंब प्रस्तुत करता है। सुस्त, सुंदर और आकर्षक युवती और नयन नीचे किए कठोर किंतु प्रिय कर्म में लीन है। वह अपना कर्म लगन से कर रही है, जैसे वह बाह्य जगत को भूल गई हो। यहाँ नायिका के सौंदर्य पर श्रम हावी है। उसने अपना तन मन कर्म में लगा दिया है। वह भारी हथौड़े से पत्थर पर बार बार प्रहार करती है, किंतु यहाँ हमें विसंगति भी नजर आती है। सामने वृक्षों की कतार है, ऊंची इमारतें हैं और प्राचीर भी है। निराला जी कहते हैं, आगे चलकर कविता हमारे सामने करते हैं, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तुरुमालिका अट्टालिका प्रकार। निराला जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से आर्थिक विषमता एवं व्यवस्था की विद्रुपता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, सामने तुरुमालिका यानी वृक्षों की श्रृंखला है, जहाँ सघन छाया है। अट्टालिकाएं यानी माने इमारतें, सामने इमारतें हैं जहाँ आर्थिक संपन्न अमीर लोग रहते हैं, जिनके पास विलासपूर्ण जीवन की सभी सुख सुविधाएं मौजूद है। और महलों की रक्षा में प्रकार यानी चार दीवारी भी है। एक तरफ इतनी सुख सुविधाएं और दूसरी तरफ दोपहरी की कड़ी धूप में श्रम करती महिला कभी सामाजिक एवं आर्थिक विषमता पर प्रहार करते हैं।
श्रमिक महिला निम्न एवं सर्वहारा वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है। अट्टालिका और प्रकार पूंजीवाद के प्रतीक है। साहित्य में इसका यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी चिंतन का ही प्रतीक है। गुरु हथौड़ा एवं बार बार प्रहार का भी लाक्षणिक अर्थ प्रतीत होता है। भुजाओं में शक्ति है। बड़ा यानी गुरु हथौड़ा हाथ में है, सतत प्रहार भी हो रहे हैं, किंतु श्रमिक वर्ग अपने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की प्राचीर तोड़ने में अक्षम में है, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने में अक्षम है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई वो, गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ पत्थर। जेठ के महीने में जो है किस प्रकार गर्मी होती है आप सब जानते हैं, और उसी गर्मी में यह महिला अपने कर्म में लीन है। उसी वक्त निराला जी कह रहे हैं, काव्य या साहित्य में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन के रूप में, रस निष्पत्ति के रूप में निमित्त होता है, किंतु प्रस्तुत कविता में निराला जी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रकृति का भयावह एवं विकराल रूप प्रस्तुत किया है। गर्मियों के दिन और आग उगलता सूर्य, गर्म हवा के झोंके, इतनी तेज धूप है मानो धरती पर रुई जल रही हो, ग्रीष्म का इतना तांडव है, प्रकृति का भयावह रुद्र रूप, फिर भी औरत कर्म में लीन है। दोपहर में भी वह पत्थर तोड़ने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। यह वह प्रसंग है जहाँ कवि अपनी नायिका से साक्षात्कार कर रहे हैं। जब कवि ने सहानुभूति से पत्थर तोड़ने वाली श्रमिका की ओर देखा, जैसे उनका साक्षात्कार हुआ। पत्थर तोड़ने वाली श्रमिका ने एक नज़र कवि की ओर देखा और फिर उसकी नज़र अट्टालिका पर पड़ी, वो इमारतों पर पड़ी। पर उसने जिस दृष्टि से देखा वह देखना भी क्या था। ऐसा करते समय जैसे उसका संयम बिखरने लगा हो, अर्थात छिन्न तार होने लगा हो, वह मानो टूट सी गई हो, जैसे उसकी नज़र ने मार खाकर भी न रोने की कसम खा रखी हो। उसका उद्वेग उसके चेहरे पर मुखर हुआ, किंतु वह रोई नहीं। कवि को उसकी देह भाषा से एक झंकार सुनाई दी। कवि ने इसके पूर्व कवि ने सुनी थी वह साज, वह झंकार सुनाई दी। और वे कहते हैं, एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। निराला जी का सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन सदैव संघर्षपूर्ण रहा है। उनका यह संघर्ष उनकी कविता में मुखरित हुआ है। तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी कविता है। सामाजिक एवं आर्थिक विषमता एवं उसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों का होता शोषण पाठक श्रोता को सोचने के लिए विवश करता है। श्रमिका की वेदना एवं पीड़ा से श्रोता पाठक संवेदनशील हो जाता है। एक नारी मन की पीड़ा, एक नारी यानी निम्न वर्ग की नारी किस प्रकार वह श्रम अपनी ढोती है, अपने कर्म में लीन होती है, और एक और जो है पूंजीवादी लोग अपने विलासपूर्ण ढंग से किस प्रकार जीवन जीते हैं। ये जो दरार है अमीर और गरीबी के बीच में, इस रेखा को खींचने का कार्य, इसको प्रस्तुत करने का कार्य निराला जी ने इस कविता के माध्यम से किया।